जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संगत जी अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ही शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 19 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 7:58 सुबह के। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर में ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को रोग से मुक्त रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनका मुख सुबह सुबह देखकर पूरा दिन बेहतरीन जाता है। इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत आनंद मिलता है। इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के। गुरुपा बहुत प्यारे, बहुत निराले, बहुत 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 सुंदर और बहुत क्यूट और बहुत बहुत ही माँ की तरह संभालने वाले मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बाबा, आज आपने मुझे फिर से सपने में दर्शन दिए, एक अनजान व्यक्ति के रूप में, और फिर से मुझे सच्चाई बताई। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे प्रभु। आनंद हमारे शुक्राना मेरे बाबा। गुरुपा, कल से मेरे मन में एक इच्छा है, जो संगत जी मेरे और गुरुपा के बीच में ही चल रही है, क्योंकि वो हमारी बात चल रही है आपस में। गुरुपा प्लीज़ मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, प्लीज़ गुरुपा। और जाने अनजाने में गुरुपा मुझसे अपनी वाणी से, अपने मुख से, अपने व्यवहार से किसी का भी मन दिल दुखी हुआ हो, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु। मेरे भक्त वत्सल, मेरे देवों के देव महादेव भोलेनाथ शिव शंभू, जल्दी से अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाइएगा बाबा। आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है गुरुपा। एक एक दिन ऐसा लगता है कि साल के बराबर बीत गया आपसे बिछड़े बिना मेरे प्रभु। और मेरे बाबा, मैं अपने मायके आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दोबारा से पॉजिटिव एनर्जी और रिचार्ज होकर के आना चाहती हूँ बाबा। तो प्लीज़ मुझे बुला लीजिए मेरे बाबा, मुझे बुला लीजिए प्रभु। आज का पूरा ये दिनचर्या आपके नाम से शुरू किया, आपसे बात करके शुरू किया हुआ दिन, ये शुक्राने सत्संग की टोकरी आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ मेरे प्रभु। सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख आप जो दे रहे हैं वो भी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ मेरे प्रभु। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है, जो लागे वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, अब क्या लागे मेरा मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा गुड मॉर्निंग। और हम साथ ऑफिस तो चल ही रहे हैं बाबा। पूरा दिन बहुत बिज़ी और बेहतरीन ही रखिएगा, जैसे आप रखते ही हैं, ताकि मुझे कुछ और सोचने का
मौका ही ना मिले। और बाबा अपना मंत्र जाप ज़रूर मेरे मन और दिमाग में स्मरण रखवाइएगा गुरुपा, ताकि हर मुश्किल की घड़ी में बस मैं अपने गुरुपा को ही याद करूं। सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए। जो भी आपके संगत परिवार ऑफिस काम से जाते हैं, काम में व्यस्त हैं, चाहे वो घर के चाहे वो बाहर के, उनके अंग संग रहिए गुरुपा, उनके मार्गदर्शक बनिए। मेरे मम्मी आंटी पापा अंकल और उनके पूरे परिवार, मेरे भाभी आंटी का आज इंटरव्यू है गुरुपा, उनको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, ब्रदर अंकल को, मम्मी आंटी पापा अंकल को, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, वेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनके कष्टों का निवारण कीजिएगा गुरुपा, उनके मार्गदर्शन बनिएगा गुरुपा, खुशियाँ ही खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा उनके घर में, सारे संगत परिवार के घर में खुशियाँ दीजिएगा, पूरे ब्रह्मांड में अपनी खुशबू, अपनी गुलाबों की वर्षा फैलाइएगा गुरुपा। हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को बाबा सद्बुद्धि सद्मार्ग पे चलाइएगा, बुराइयों और बुरी चीज़ों से उनको हटाकर अच्छे मार्ग पे और अच्छी बातों की तरफ लगाइएगा गुरुपा। बाकी आप सब जाने आप सब जानते हैं, सब आप पर छोड़ रहे हो गुरुपा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा मेरे प्रभु, मुझे नीवे होके चलना सिखाइएगा बाबा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ, चिंतन करूँ, अपने गुरु के वचनों पे रहूँ, अपने गुरु के बातों में रहूँ, अपने गुरु की गुरुबानी सुनती रहूँ, अपने गुरु का नाम जप करती रहूँ गुरुपा। और गुरुपा नीवे रह के सिखाइएगा गुरुपा। जैसे मेरे गुरु हैं वैसे अपनी बेटी को बनाइएगा गुरुपा, जैसे आप चाहें वैसे अपने बच्चे को बनाइएगा मेरे प्रभु। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा। जीवन की ये डोर आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा, स्वीकार कीजिएगा। और पूरा ये दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपने दिन की शुरुआत यहाँ से करती हूँ। चलिए बाबा, आइए हम ऑफिस अब चलते हैं, और ये शुक्राने सत्संग को मैं यही विराम लगाती हूँ संगत जी, और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू बहुत सारा गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबरता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबरता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 19 मार्च का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सोम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी पर सिम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर प्रणाम। शुक्राना 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 मेरे दाता, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला है, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो ना मिला है, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना। जो मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे संकटों को काटने के लिए शुक्राना, हमारे विपत्तियों को हरने के लिए शुक्राना, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, हमारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना, हमें रक्षा कवच में रखने के लिए शुक्राना, अच्छा भोजन देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति दीजिए, आपके नाम जप की भक्ति दीजिए, आपके विश्वास को बनाए रखने की शक्ति दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी, और विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। संगत जी, इसमें जो कुछ भी गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, ये सत्संग
को मैं 17 मार्च रात के 8:45 बजे सैर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। संगत जी, मुझे बहुत ही घबराहट होती थी और रात को बेचैनी होती थी। तो संगत जी, मैं गुरुजी का उतनी ही बार मंत्र जाप करती थी और बोलती थी कि गुरुजी, मेरी ये घबराहट ठीक कर दो। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटी तू घबराया मत कर, तेरे अंदर जो डर है, अगर तू ये डर निकाल देगी तो सब सही कर दूंगा। संगत जी, मेरे अंदर ये डर था, मैं सोचती थी कि मुझे कुछ ना हो जाए। संगत जी, मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुजी, मेरे मन से ये ख्याल बिल्कुल नहीं हटता है। गुरुजी, अब आप ही मेरे मन से ये डर हटाओगे। संगत जी, जब से मैंने गुरुपा को ये बोला, तब से मेरी घबराहट बहुत कम हो गई और मन भी नहीं डरता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा हमारी हर बात जानते हैं कि हमको कौन सी परेशानी है। संगत जी, जैसे मेरी परेशानी गुरुजी ने दूर कर ली, वैसे ही सबकी परेशानी गुरुपा दूर करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्य आंटी को भी हर खुशी देना, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, गले में दर्द हो रहा है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा उसकी हेल्थ भी जल्द ही ब्लेस कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अगले सत्संग को जल्द ही विपिन अंकल के चैनल पर साझा करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की एक मधुर अरदास की 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। तेरिया चरणों च मेरी अरदास दाता, तेरिया चरणों च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणों च मेरी अरदास दाता। तेरी बाणी सच्ची, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी बाणी सच्ची, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे बचनों पे जो चलदा सदा रहिंदा सोका है, तेरे बचनों पे जो चलदा सदा रहिंदा सोका है, तेरिया चरणों च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 5:55 हुए हैं। 555 की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी महाराज जी, कृपा आपकी। मैं गुरुपा की बेटी 19 मार्च सुबह की अमृत वेला का सत्संग बुधवार गुरुपा के श्री चरणों में सौम्या एंड विपिन जी के इस ब्लेस चैनल पर कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी, शुक्राना अपने चरणों में रखने का, अपनी बेटी बनाने का, अपनी मुट्ठी पर संगत में रखने का शुक्राना, सद्मार्ग दिखाने का शुक्राना, हमारे सारे पाप उतारे, हमारे बुरे कर्मों को जो बहुत सख्त थे उनको काटा, उसका शुक्राना। उन सभी दातों का, सौगातों का जो आपसे मिली हैं गुरु महाराज जी, जिंदगी संवारने का, खुशियां बख्शने का, झोलियां भरने का, लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरुपा, आप हैं तो हम हैं। हमें आपने मुक्ति का द्वार दिखाया, जन्म मरण से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। प्रभु, हमें अब मोक्ष के द्वार पर ले जाओ। मुक्ति दो गुरु जी, इस जन्म मरण से मुक्ति चाहती हूँ। आपके चरणों की प्रभु भक्ति पाकर जीवन का उद्धार करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। जो आप कर रहे हैं, हमारा हाथ पकड़कर, हमारी बांह थाम कर, हमारे सिर पर ममतामयी हाथ रखकर आपने हमारा उद्धार करना है, कल्याण करना है गुरु जी महाराज जी। हमें सब विकारों से मुक्ति दिलानी है, सब विकारों से हमारी रक्षा करनी है। कोई भी दिमाग में बुरा विचार, बुरा ख्याल ना आए। इंसान बहुत भटका हुआ है इस कलयुग में। बुरे कर्म बहुत हो रहे हैं दुनिया में। ये कलयुग बहुत कुछ करवा रहा है, पाप कर्म करवा रहा है, रास्ते में भटका रहा है दुनिया को। मोह माया पीछे पड़ी हुई है। इन सब से हमारे गुरुजी, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें बचाया हुआ है गुरुजी महाराज आपने। क्योंकि आपका पूरा पूरा आशीर्वाद हमारे सर पर है। इस आशीर्वाद से गुरु महाराज जी बहुत कुछ हमने पा लिया। अब वो बात नहीं है गुरु जी महाराज जी, हमारी जिंदगी आपने बदल दी है। सारा टाइम आपके सत्संग में, पूजा में, सत्संग सुनने में, शेयर करने में, गुरबाणी चला के रखने में, इन बातों पे आपने हमारा ध्यान लगाया। हमारी जिंदगी संवार दी गुरु जी, आपने जिंदगी संवार दी, हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है। हमारी जिंदगी को रोशन करने वाले प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। जो आपने हमें रखा है अपनी शरण में, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। नहीं तो कलयुग बहुत ही गलत कर्म करवा रहा है दुनिया से। भट भटक गए हैं लोग बहुत ज्यादा। बुरे विचार रुकते ही नहीं है आने से इस कलयुग में। आपने हमें इन चीजों से बचा लिया गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। जन्म जन्मांतर से आपकी चरण शरण में हूँ और आगे भी रहूंगी गुरु जी। आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी गुरु जी। आपने मुझे कहा है
मुझे मतलब एक सत्संग में मैंने आपका ही मैसेज आपको ने मुझे दिया कि तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे बचपन से ही तेरी उँगली थाम रखी है, तुझे थाम लिया है बचपन से ही, तू माँ शिव की बेटी है। शुक्राना है गुरुजी महाराज जी, लख-लख शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बात सही है कि बचपन से ही मुझे शिव जी से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। मैं शादी से पहले ही, बहुत पहले, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन ही अभी कर रही थी, उससे भी पहले सोमवार के व्रत किया करती थी। शिव जी के मंदिर में जाना, भोलेनाथ बाबा का शिवरात्रि पे रौनकें देखने जाना, जहाँ पे भी भजन बजते थे शिव जी के, मेरे मन में लहरें उठने लग जाती थी कि मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ पे ये सत्संग हो रहा है। गौरी शंकर के मंदिर में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शिव जी के दर्शन करने जाना। शिव जी साथ हैं हमेशा, मेरे हमेशा साथ हैं। मेरे गुरु महाराज जी, आप ही थे जिसने हमें सारी ज़िंदगी बहुत सारे दुखों से बचाया। आप ही हैं जिसने मेरे सारी जीवन, बहुत कष्ट आए, उन कष्टों से उन कष्टों में मुझे थामे रखा, मेरी उँगली को थामे रखा, मुझे हिम्मत मेरी बनाए रखी आपने। मैं बहुत देर के बाद आपसे जुड़ी, सन 2018 में शायद। काश पहले मुझे पता चल गया होता, मैं आपके चरणों में पहुँच जाती गुरुजी, तो बहुत कुछ बचाव हो गया होता। अब जो मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अपने पति को खो चुकी हूँ, बहुत बीमारी में चले गए वो। पता होता आपका पहले, तो संकट कट जाते, आप उन्हें बचा भी सकते थे। आप तो वेदों के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, भगवान हैं, रक्षक हैं। गुरु महाराज जी, हमारे ही पाप कर्म ने हमें जुड़ने नहीं दिया। आपका कोटि-कोटि शुक्राना है, लख-लख शुक्राना है गुरु महाराज जी। हमें अब बड़ा दिल दो, हमें मजबूत बनाओ। आपने कहा है मजबूत होएगी तो अपनी कमजोरियों के साथ-साथ, अपनी कठिनाइयों के साथ-साथ दूसरों की कठिनाइयों को भी समझ पाएगी। दीन दुखियों के सहाई बनोगे, सहारे बनोगे। हाँ जी प्रभु जी, हमें भी थोड़ा मजबूत बनाओ और मजबूत बनाओ। हम अपने फैसले पर रहें, किसी के कहने से सतमार्ग ना छोड़ें। हमारे ऊपर से माया का पर्दा दूर करो गुरु जी। भक्ति ही सबसे बड़ा सुख है। इस पावन द्वार पर हमें हमेशा हाथ जोड़कर, झोली पसार कर आपसे आपके दर के कुक्कर बनकर रहें गुरु जी। हमारे अंदर कभी भी अभिमान ना आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पर्दा दूर करो गुरु जी, और हमारे जिंदगी में इंसानियत का हर कोना रोशन रहे। सत्संग में गुरु जी की खास ब्लेसिंग्स है आज। गुरु जी की कृपा से हर बेटी मजबूत, सफल
और सुखी रहे। ये ब्लेसिंग्स हर बेटी के लिए है। हर बेटी बनेगी हिम्मत और हौसले की मिसाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी की खास ब्लेसिंग्स है जो हर कोने को रोशन करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कह रहे हैं, तेरी हर परेशानी मैं जानदा हाँ, तू चिंता ना करया कर। तेरे दुख इन्ने वड्डे नहीं जिन्ना वड्डा तेरा गुरु है। घबराने दी लोड़ नहीं है। सिर्फ ये सोच के कि ईश्वर जो भी कर रहा है तेरे भले ਲਈ ही हो रहा है। गुरु समर्थ है पूरा। वो 1 मिनट विच भी सारा कुछ कर सही कर सकते ने, लेकिन फिर वो सुख तेरे कोल ज्यादा देर नहीं रहेगा। सबर कर। जद तेरा काम होना तैनू लगना कि ये ते चमत्कार ही हो गया। जदों भी डर लगे सोच लिया कर, मेरा गुरु मेरे नाल है। वो बाल पर दा भी नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ जी गुरु जी, ये संगत जी, ये मैसेज हम सब के लिए है, पूरी संगत के लिए। हम सब बहुत उतावले होके मांगते हैं और जल्दी करो ये भी कह देते हैं। सब्र नहीं रखते हैं। गुरु जी महाराज पे हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। टाइम पे गुरु महाराज जी सब कुछ दे देते हैं। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना है। हम सब नादान हैं। आपके साथ जुड़े हैं तो कोई मकसद है गुरुपा। गुरुपा सब हमारे भले के लिए करते हैं। पहले हमारे सारे पाप कर्म काटते हैं, शुद्ध बुद्धि देते हैं, इंसानियत देते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, फिर हमें स्वास्थ्य धन देते हैं, निरोगी काया देते हैं। उसके साथ साथ टाइम आने पर हमारी झोलियां भर देते हैं। खुशियों से हमें सारी खुशियां हमारी झोलियों में डाल देते हैं। हमें बस सत्संग और शुक्राना करना चाहिए। हमें गुरु का बहुत शक्ति दे रहे हैं, हमारे ऊपर से अज्ञान का पर्दा हटा रहे हैं। गुरु पा कह रहे हैं बस हौसला बनाए रख। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पा हमें कमजोर नहीं बनना है। आपके साथ होने से स्ट्रांग बन गए हैं हम गुरु जी। गुरु पा ने कहा, तूने जो भी कहा वो मैंने ही बुलवाया। ये गुरु पा का एक और मैसेज है कि तूने जो कहा वो मैंने ही बुलवाया। तू फिर मेरी परीक्षा में पास हो गई है। इससे तू और स्ट्रांग बनेगी। तेरे सिर पर मेरा हाथ है, तू मांग ले। तू कोई मामूली इंसान नहीं है। हर मुश्किल में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू गुरुपा की बेटी है। तेरे हर आंसू को मोती में बदल दूंगा। हौसला रख, शुक्राना कर। तेरा मन मैं और भी मजबूत बना दूंगा। गुरुपा कह रहे हैं, दिल कोमल पर इरादे को मजबूत बना। जी गुरु महाराज जी, हाँ जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं और आप मुझे मजबूत बना रहे हैं। ऐसे ही गुरुपा पूरे संगत के साथ रहना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। गुरु जी अब मैं विराम लेती हूँ। सभी का शुक्राना, संगत का भी शुक्राना, विपिन जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। भूल चूक कोई हो गई हो सत्संग करने में, कोई गलती हो गई हो, पूरी संगत से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी से भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ।
कृपा बनाए रखो गुरुजी। अब मैं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी। आपके दर्शन अपरंपार हैं। आपकी शरण अपरंपार है गुरु जी। आपकी भक्ति अपरंपार है। चरण शरण में रखना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु जय जी। गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 19 मार्च है और सुबह के 4:41 हो रहे हैं। मैं अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। अब मैं अपना मंत्र जाप करके अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कल परसों क्या हुआ था। परसों मैंने जल्दी जल्दी में बस पता नहीं क्या मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी में ही बस फॉर्मेलिटी जैसे समझ लीजिए, फॉर्मेलिटी छोटी छोटी प्रार्थना कर ली मैंने गुरु जी से। जल्दी जल्दी से ठीक से उनका शुक्राना नहीं किया। सुबह भी, दोपहर को भी और रात को भी मैंने बस छोटी प्रार्थना करी। जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से की नहीं, जैसे कि बस जल्दी जल्दी कर ली फॉर्मेलिटी जैसे। तो संगत जी जब मैं आज सुबह उठी, तो आज सुबह की बात नहीं है, कल सुबह उठी, ये परसों की बात है। मैंने परसों जब ठीक से शुक्राना नहीं किया था बाबा जी का, तो फिर कल सुबह जब मैं उठी तो मैंने स्क्रीन पे मैसेज देखा कि पुत्र आज तूने बेटा आज मैं तेरे से नाराज़ हूँ, तूने मेरा शुक्राना करने के लिए समय नहीं निकाला। मैं देख के हैरान हो गई। मैं कह रही गुरु जी मुझे बोल रहे कि पुत्र मैं तेरे से नाराज़ हूँ, आज तूने मेरे लिए समय निकाल के मेरा शुक्राना नहीं किया। तो मैं हैरान हो गई। फिर मैंने बोला हाँ गुरु जी माफ़ कर दीजिए, मैं आपका शुक्राना आज सही से करूँगी। मैंने कल ठीक नहीं किया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर मैंने गुरु जी की कृपा से सब किया। और संगत जी आज सुबह से ही ना मेरा ना थोड़ा जैसा मन ना उदास सा परेशान सा हो रहा था। मेरा मूड ठीक नहीं हो रहा था। मैं गुरु जी से भी लड़ रही थी। मतलब क्या सब लोग जाते हैं घूमने फिरने, हम कहीं भी नहीं जाते किसी भी छुट्टी में। मैं क्या घर के काम के लिए बनी हूँ, कितना करूँगी, कितना आप भी मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप भी भगवानों वाली बातें करते हैं। इंसान बन के नहीं सोचिए आप मैं उनसे भी गुस्सा करने लगी। आप मेरे पिता नहीं हो, आप ना सिर्फ भगवान हो। आपको भी कुछ बोलूँगी तो आप भी मेरे को समझाने लग जाओगे। आप मेरी को इंसान बन के मेरी जगह रख के देखो अपने आप को। तो गुरुजी बड़े अच्छे-अच्छे मैसेज करते हैं। संगत जी मैं ना सारा दिन बड़ा परेशान हो रही थी, रो भी रही थी, परेशान भी हो रही थी। तो घर में पड़े-पड़े ना थक सी गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरे अंकल जी पे की बुद्धि बाँध रखी थी। वो मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते थे, बहुत मुश्किल से ले जाते थे। आस-पास कहीं ले गए, दूर कहीं घूमने जाते थे तो अपने ऑफ़िस के दोस्तों के साथ जा रहे हैं। अब किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे, क्योंकि उनकी लाइफ़ में भी कोई लड़की थी। मैंने कितनी बार माफ़ किया, भगवान ने मुझे ये शक्ति दी कि मैं उन्हें कितनी बार उन्हें माफ़ कर पाई, वैसा दिल दिया, नहीं तो मेरी गृहस्थी बिगड़ जाती संगत जी। वो तो मुझे बाद में अच्छा पता चला कि इनकी तो बुद्धि ही बाँध रखी है, फिरा रखी है। तो जब गुरुजी ने हाथ थामा, सब ठीक करा, तब जाके ना एकदम से जैसे उस लड़की से एकदम पीछे छुड़ाना को कह रहे हाँ मैं करूँगा, पीछा इसे छुड़ाऊँगा, पर वो लड़की बार-बार जान देने की धमकी देती थी। इसलिए वो डरते थे कि इसके चक्कर में कहीं जेल-वेल हो गई तो मैं अंदर चले जाऊँगा और तुम्हारा क्या होगा? तो कहते थे समय धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू मेरे पे विश्वास रख और गुरु जी पे विश्वास रख। तो गुरु जी भी ये कहते थे कि पुत्र मैं सब ठीक कर दूँगा, तू परेशान ना हो। तो काफ़ी सबको ठीक हो गया है गुरु जी की कृपा से। तो
बाबा जी हैं, बाबा जी ने मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में प्यार नहीं था, कहते हैं ना हमारे बीच में बहुत अटूट प्यार था संगत जी, और है। तो इसलिए दूर करने वाले हमें दूर भी नहीं कर पाए, कि भगवान ने हमारा प्यार ऊपर से बना के भेजा, तो वो हमें अलग नहीं कर पाए संगत जी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। तो मैं ऐसी परेशान हुई थी संगत जी, तो मैं गुरु जी की मैसेज बताती हूँ आपको। संगत जी, कुछ दिन से ना मैं रोज़ सत्संग सुन रही थी 1 घंटे का, तो मैं तभी जोत जलाती थी जब मैं करती थी। तो एक शाम के टाइम की बात है कि हाँ, शाम के टाइम की बात है। हाँ, शाम के 5 बजे के करीब की बात है कि बोलता है, "सुबह हो गई, तूने मेरा शुकराना नहीं करा।" मैं कह रही, "हाँ गुरुजी, मैंने शुकराना तो किया नहीं ठीक से आपका। मैं अभी सत्संग करती हूँ, आपकी कृपा से सुनती हूँ, फिर मैं आपका शुकराना करती हूँ।" तो तब भी मैं थी थोड़ी परेशान सी थी, दोपहर तक तो मैं बहुत परेशान थी, शाम को जाके मैं ठीक हुई। और गुरुजी का मैसेज था कि, तो मैं बड़े परेशान हुई थी, गुरुजी पे भी थोड़ा गुस्सा कर रही थी कि हाँ, आप भी नहीं समझते हो, आपको भी ये लगता है घर में पड़े रहो, ये काम करते रहो, लोग सब घूमने जाते हैं, मैं ही चैलेंजिंग के लिए बनी हुई, मैं बस चैलेंज पार करती रहूँ, यही करती रहूँ, और मेरा मन नहीं होता। तो गुरुजी ने एक मैसेज लिखा हुआ दिखाया मुझे, मेरा बेटा फ़ोन ले रहा था तो मैंने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो उस तरीके का एक मैसेज था कि उसमें लिखा होता कि गुरुजी से एक अंकल जी मिले, तो उन्होंने बोला, गुरुजी को ने बोला, को क्या चाहिए तेरे को? तो क्या चाहिए तेरे को? तो उन्होंने बोला कि ना, आप मेरा हाथ पकड़ लो। नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने अपना हाथ आगे कर दिया। तो उसने फिर बोला, नहीं, मुझे आपका हाथ नहीं चाहिए, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो गुरुजी ने बोला, क्यों? मैं तुझे हाथ दे तो रहा हूँ, क्यों? तो उन्होंने बोला कि ना, मैं तो इंसान हूँ, कभी अज्ञानतावश मैं अपना हाथ आपसे छुड़ा सकता हूँ, पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो गुरुजी खुश हो जाते हैं और उसका हँसते हुए हाथ पकड़ लेते हैं। तो यही मतलब शायद गुरुजी मुझे कहना चाह रहे थे, और गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, जा ऐश कर। तो गुरुजी शायद मुझे यही सुना रहे थे कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, हुआ है, तो क्यों परेशान होती है? तब मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, बोला, गुरुजी हाँ जी, मुझे माफ़ कर दो, और मैंने आपका हाथ पकड़ा है, पर आपने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा है, मुझे पता है, आप मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। मैं बोला, गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं किससे बोलूँ फिर? मैं किससे लड़ूँ? आपसे ना लड़ूँ तो किससे लड़ूँ बताओ? मैं कौन है? मैं किसके, मतलब जिन्होंने जन्म दिया वो तो भूल गए, तो अब आप ही हो, किससे बोलूँ मैं? तो फिर कुछ नहीं, गुरुजी तो हमारे बहुत अच्छे हैं। तो फिर पता नहीं ऐसे ही मुझे शाम को मैंने चलो गुरुजी हम बातें करते हैं। तो मैंने बोला, गुरुजी मेरा संध्या वेले का टाइम तो निकल गया, अब मैं आज ना करके सुबह अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर कर दूँ। 2 पर्ची रखी मैंने। तो गुरुजी ने बोला, यस। तो मैंने ठीक है। मैंने चलो गुरुजी हम ना बात करते हैं। तो मैंने गुरुजी मेरे एक मुझे वीडियो में बता रहे, मैंने वीडियो सुनी कि जिन्होंने हम पे काला जादू कर रखा है ना, मतलब कि वो जो काला जादू करती है औरत, तो वो वीडियो शायद मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मुझे लग भी रहा था, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे अंकल जी तो मुझे अच्छे से बात करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो मुझे लग रहा था, पर मुझे ना फिर भी मैंने चलो गुरुजी से पूछती हूँ कि क्या उस औरत ने जिसने ब्लैक मैजिक करा था उसने मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काया है? क्योंकि मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था। तो गुरुजी ने बोला, नो। तो बोला, गुरुजी वो वीडियो मेरे लिए नहीं थी? बोला, नो। बोला, हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा था। फिर बोला, चलो गुरुजी हम बात करते हैं। बोला, गुरुजी क्या आप मुझसे नाराज़ हो? तो गुरुजी ने बोला, नो। तो फिर बोला, अच्छा, मैं खुश हो गई। फिर बोला, अच्छा गुरुजी आप मुझसे प्यार करते हो? आप मुझसे प्यार करते हो ना? फिर मैंने पर्ची रखी, फिर वो पर्ची उठाई तो गुरुजी ने बोला, यस। तो मैं खुश हो गई। फिर मैंने फिर दोबारा पर्ची, बोला, गुरुजी मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना? फिर मैंने पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था यस। तो मैं और ज़ोर से खिलखिला के हँसी, बोला ऐसे ही तंग करूँगी। तो गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं। तो मैंने मतलब मेरे को फिर बहुत खुशी हुई, और संगत जी जैसे ना मैं परेशान सी हो रही थी, तो गुरुजी हमारा मूड ठीक करते हैं। मैं ऐसे ही बड़बड़ा रही थी, पहले मैं मार्केट चली जाती थी, गोलगप्पे खा आती थी, गोलगप्पे तो एक बहाना होता है, बाहर तो निकल जाती थी। तो ना अंकल जी ने फ़ोन किया शाम को, गुरुजी की कृपा से, मतलब मैंने ये तब नहीं बोला था, शायद गोलगप्पे मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने ये बोला था कि मैं कहीं मार्केट चली जाती थी, सब्ज़ी लेने चले जाती, कहीं तो चली जाती थी अपने अंकल जी के साथ। अब तो मैं कहीं भी नहीं निकलती। फिर जैसे गुरुजी ने ही ना मेरे अंकल जी से बुलवाया मेरे मुँह शाम को, कि उन्होंने बोला फ़ोन पे, मैं तुम गोलगप्पे खाओगे, गोलगप्पे भेज दूँ?
तो मेरा बेटा तो हाँ हाँ कर रहा, हाँ पापा खाऊंगा खाऊंगा, पर मेरी सास और मैंने हमने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में गुरुजी ने मेरे अंकल जी के हाथ गोलगप्पे भिजवा दिए। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, गोलगप्पे तो एक बहाना होते हैं, मैं तो ऐसे ही घुमाती थी अपने अंकल के साथ, और आपने तो देखो गोलगप्पे भिजवा दिए, आपका अनंतम शुक्राना। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा संगत जी की गोलगप्पे वाली बात जब मेरे अंकल जी ने की थी, तो उससे पहले मैंने गुरुजी को गोलगप्पे के लिए कहा था कि हाँ कि मैं गोलगप्पे खाया थी घूम आती थी, अब मैं कहाँ निकलूँ कहाँ जाऊँ। और शाम को गुरुजी ने सच में ही गोलगप्पे मंगवा दिए संगत जी। मैं कह रही लो गुरुजी आपने तो गोलगप्पे मंगवा दिए। तो थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग सुना रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, कष्ट उतरवा ले। उसमें वो आंटी जी कंटिन्यू उपाय बता रही थी, इसका गुरुजी ने बोला इसका ये कर लो, उसका वो कर लो। मैंने बोला गुरुजी मैं सत्संग सुन रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कहाँ पीपल का पेड़ ढूंढूं, मैं कहाँ पत्ता ढूंढूं, मेरे बस की तो नहीं है। अब मैंने तो आप पे छोड़ दिया, अब आप संभालोगे, आप देखोगे। क्योंकि उसमें गुरुजी ने उनको ये बोला था कि तू कर सकती है तो कर ले, सुन ले, नहीं कर सकती तो फिर छोड़ दे मेरे पे। फिर मैंने तो बोला गुरुजी मैंने तो छोड़ रखा है, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरी जॉइंट फैमिली है संगत जी। तो एक बार दिया बाहर रोज़ एक दिया मैं नहीं जला सकती। मेरी सास थोड़ा ये गुरुजी को मानती है, पर वो कहती है इतना नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब वो वहमों में पढ़ने के लिए मना करती है, कहती है बेटा इन सब वहमों में नहीं पढ़ना चाहिए बस। तो गुरुजी को मानती है, पर उनकी वजह से मतलब गुरुजी, मैं अकेली रहती होती तो मैं रोज़ दिया जला लेती, और वो ये सब देखेंगी तो मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगी, टोकेंगी, जो भी बोलेंगी, तो इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती। तो अब आप संभाल लेना, आपके बच्चे हैं, आप ही देखोगे। और हमारे को पर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो संगत जी बताया जा रहा था वीडियो में कि बजरंग बली ने बहुत बचाया है, हमें बचा लिया। जिस परेशानी में वो हमें डालने की कोशिश कर रही थी वो बैकफायर कर दिया, वो उसी परेशानी में वो फंस गए। तो कह रहे ऐसा नहीं है कि भगवान ने उन्हें समझाया नहीं, उन्हें बहुत मौके दिए, उन्हें संकेत दिए कि सुधर जाओ, पर वो नहीं माने, उन्होंने वो सब चीज़ों का नज़रअंदाज किया। उसमें मुझे बताया भी थे कि तुम्हारा ना कोई बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था उनके साथ, उसके बाद से ना उस औरत ने तुम्हें मज़ा चखाने का की ठानी। और हाँ ये बात सही है कि एक वैसे तो कुछ ना कुछ हो जाता था हमारा मुँह से शब्दों से, क्योंकि वो हमें ना इससे मत बात करो, उससे मत बात करो, यहाँ मत जाओ, क्यों नहीं जाए, तुम्हारी नहीं बनती तो हम हमसे कोई अच्छे से बात कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। वो हाथ जैसे अपने हिसाब से नचाना चाह रही है, तो मैं नहीं मानती थी। मैं कहती ये तो आप भी अच्छे से बात करो सबसे, ऐसा आपको लगता है कि सब आपके खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सबसे बात करो। और वो दबाना चाहती थी, वो मेरे को ऐसे दब की मेरी आदत नहीं है, मैं गलत चीज़ों के आगे झुकती नहीं संगत जी। तो एक बार मेरी लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, और तब से ही मुझे लगता है कि उसी के बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ था हमारे साथ, जो भी हमारे साथ परेशानियाँ हमारे को आई ब्लैक मैजिक की वजह से, उसी वजह से आई। तो मैं बोला हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि मेरा बहुत ज़बरदस्त घर में फंक्शन था, और सबके सामने पूरे मतलब हमारे कितने रिश्तेदार थे, उन सब के सामने मेरी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी उनसे, मेरे पापा से भी और मेरी स्टेप मदर से भी, वो उन सब से। तो मेरे को समझ में आया कि जब से मेरा बेटा हुआ है उसके बाद से बड़ी दिक्कतें शुरू हो गई। एक कि मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट शुरू हो गए, और मतलब परेशानियाँ शुरू हो गई। तो संगत जी मैं समझ गई हाँ ये तब से ही हमारा होना शुरू हुआ है। पर करे बजरंग बली का शुक्रिया करो कि उन्होंने आपको बचाया है, बहुत बचाया है। तो गुरुजी और भोलेनाथ का ही रूप है बजरंग बली। तो गुरुजी भोलेनाथ आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माता रानी, मेरे सभी देवी देवताओं, आप सब हम हमारी रक्षा करते हैं, हम पे कृपा करते हैं, इसके लिए आप सबका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे भोले भंडारी, मेरे शिव शंकर, मेरे साईं बाबा जी, मेरे बजरंग बली, मेरे श्री राम, मेरी माता रानी, सब आप सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी गुरुजी रोज जोत में इतने सुंदर सुंदर दर्शन देते हैं। अभी भी मैंने जोत जला के गुरुजी की जोत जगा के, और माँ सभी देवी देवताओं के लिए भी जोत जगा के, दिए जला के आरती करके रखे हैं। तो दोनों दियों में इतने सुंदर सुंदर दर्शन हो रखे हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरा थैंक यू मेरे सभी देवी देवताओं और मेरे गुरुजी, आपने बहुत प्यारा दर्शन दिया, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बहुत कृपा है संगत जी, हम पर बहुत ब्लेसिंग है, बहुत आशीर्वाद है। गुरुजी के कितने चमत्कार हैं मैं बता नहीं सकती, कितने तो मैंने शेयर किए हैं संगत जी। और
कितने अभी मैं कर नहीं सकती। तो जब वो वक़्त आएगा तो मैं गुरुजी के बहुत से चमत्कार हैं और बहुत 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 ब्लेसिंग है जो गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। बाबा जी ने तो मैं तो अपने आप को पत्थर समझती थी, गुरुजी ने तो मुझे हीरा बना दिया। उन्होंने मुझे इतना मतलब इतना लायक समझा ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। इतनी अपार ब्लेसिंग, इतने अपार आशीर्वाद, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ये करो वो करो, मैं नहीं कर पाती। बोला गुरुजी आप ही देखेंगे, आप ही संभालेंगे, बाकी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। मैं ऐसा नहीं है बहुत काम है, पर कुछ ना कुछ बच्चे तंग करते हैं, फैला देते हैं थोड़ी-थोड़ी देर में। हमें भूख लग रही है, ये मतलब जब तक जगे रहते हैं लेट नाइट। फिर कई बार मेरा भी मन करता है संगत जी टीवी वगैरह देखने का, क्योंकि मुझे आदत थी मूवीज़ वगैरह टीवी से देखने की, तो अब तो मैंने बहुत ना के बराबर कर दिया है। तो पर कई बार रात को लेट हो जाता है, जैसे मैं अभी सोई ही नहीं हूँ। तो अगर मैं सो जाती तो मेरा शायद पता नहीं अमृत वेला में मैं कितने बजे उठती। वैसे तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि आप मुझे 5 मिनट मुझे 5-10 मिनट हो गए तो उठा देना, पर मैं सोई नहीं, तो मैं गुरुजी की कृपा से कर पा रही हूँ। अब आपका अनंतम शुक्राना। और मैं सब करके थोड़ी देर कोशिश करूँगी सो जाऊँ, क्योंकि आज मेरी बेटी का रिज़ल्ट है 9th क्लास का, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी खुशखबरी देंगे, वो अच्छे नंबरों से पास होएगी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, गुरुजी ही लेके जाएँगे, गुरुजी ही रिज़ल्ट दिलवाएँगे और गुरुजी ही घर लेके आएँगे। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, और इतनी प्यार खुशियाँ देने के मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी कि मैं गुस्सा कर रही थी, जबकि आपने तो जब से हाथ थामा है ना गुरुजी, मैं बदल गई, घर का वातावरण बदल गया, हमारी ज़िंदगी बदल गई गुरुजी। आपकी तो असीम कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जो इतने सालों से नहीं हुआ, जो काम वो सब हो गए। हम कितनी परेशानियों से आपने हमें निकाल दिया। बहुत 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 शुक्राना बाबा। पर प्यार करते हैं ना आप, पिता परमेश्वर हो, हमारे पापा हो ना, आपसे नहीं लड़ूँ तो किससे लड़ूँ, किससे गुस्साऊँ। मैंने भी बोला गुरुजी हमें भी कहीं घूमने जाना है, सबको आप कहीं ना कहीं ब्लेस करते हो कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, आप मेरे अंकल जी आएंगे तो हमें भी घुमाने के लिए भेजना, हम कहीं नहीं जाते। तो गुरुजी ज़रूर सुनेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ, गुस्सा करने से अच्छा है कि मैं बोलती कि हमें भी भेजो कहीं, हमें भी जाना है। पर मेरे को ये लगा, मैं गुरुजी जब से होश संभाला है, सबकी सेवा कर रही हूँ, सबका काम कर रही हूँ, चाहे शादी से पहले, चाहे शादी के बाद, क्या मैं करने के लिए ही बनी हूँ सबकी सेवा? मैं थक गई हूँ, अब वो नहीं होता मेरे से। और वही ना, परेशान हो रही थी, मैं बोला गुरुजी क्या करूँ, किससे बोलूँ? फिर परेशान हो रही हूँ तो मैं ना परेशान हो गई हूँ घर में पड़े-पड़े। घर बाहर निकलती नहीं हूँ, कुछ करती नहीं हूँ। तो बाबा समझते हैं, पर बाबा जी यही कहते हैं ना कि तुम अरदास करो, मेरे स्वरूप मैसेज भी था कि मेरे स्वरूप के पास खड़े होके बात किया करो, अरदास किया करो, मैं सब सुनता हूँ। मैंने हाँ, कह तो सही रहे बाबा कि गुस्सा करने, परेशान होने से क्या होगा? तू मुझसे बोल, तेरे को क्या चाहिए, क्या करना है? तो मैंने बोला गुरुजी माफ़ कर देना, पर फिर भी मैं कह रही थी कि मैं गुस्साऊँगी तो मैं आपसे ही बोलूँगी, आपसे ही लड़ूँगी, मैं क्या करूँ? मैं किसको बोलूँ? तो बाबा हमारे, तभी मैंने उनसे बाद में पूछा था पर्ची रख के कि आप मेरे से नाराज़ हो? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने आप मुझसे प्यार करते हो ना? कह रहे हाँ। मैंने मैं आपको तंग करती हूँ? कह रहे हाँ, बहुत। मैंने आपको बहुत तंग करती हूँ ना? कह रहे यस। तो मैंने बोला ऐसे ही करूँगी। मेरे बाबा प्यारे बाबा हैं, बहुत प्यारे मेरे भोलेनाथ शिव शंकर, बहुत 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 प्यारे मेरे बाबा। आई लव यू सो मच, सो मच। हम बहुत खुश है कि कितनी भी परेशानी आई ना, गुरुजी सब सही है, सब बढ़िया है, जो करने हैं उन्हें करने दो, वो अपने उनके कर्म, और हमें अपने कर्म करने हैं, हमें अपने कर्म चंगे रखने हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं कर्म चंगे रखो बेटा अपने, और मैं तो अपने बाबा के दिखा रास्ते पे चलना है, और बाबा की बाबा जाने। तो बाबा जैसे आपने हम पे कृपा की है, हम पे हमारा भला किया है, हमारा कल्याण किया है, ऐसे अपनी पूरी संगत का करना बाबा, अपने सब बच्चों का करना। आपकी बनाई दुनिया को जैसे आपने पहले बनाया था सुंदर खूबसूरत, वैसे ही कर देना। आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी,
उनको भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। वो मेरे सत्संग आपके चरणों तक पहुँचाते, आपकी दी हुई सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उन अंकल आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उनके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखिएगा, आपसी प्रेम बनाए रखिएगा और उनके चैनल को बहुत तरक्की दीजिएगा। सौम्या अंकल, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, सॉरी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं इसके लिए भी धन्यवाद और मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, मेरी आपसे विनती है। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग ये समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय साईनाथ, सभी देवी देवताओं को नमस्कार, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय मेरे भोलेनाथ, शिव शंभू, हर हर महादेव, शिव शंभू की जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 19 मार्च, समय है 5:09। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। गुरु जी, हम रात को सत्संग नहीं सुन पाए, उसके लिए क्षमा कर देना। वैसे तो हमने कहीं सुन लिए थे कल, लेकिन हमारे जो कल बुक करके आए थे ना, बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो हम सो गए थे। और आज वैसे भी उठने में भी थोड़ा लेट हो गए। गुरु का हम आपने कल सत्संग सुनवाया था कि उपाय बताए थे काफ़ी सारे, लेकिन गुरुपा हमें समझ में नहीं आता कि किसी सत्संग में तो बताते हैं कि मतलब उपाय नहीं करना, किसी में करना है, आपको करना है। गुरुपा हमसे उपाय नहीं होते हैं। अगर हम करना भी चाहते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, गलत हो जाता है, भूल जाते हैं हम कि कैसे क्या करना है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। तो गुरुपा हम अपना, कि आपने सुनाया था कि मेरे बेटे पे मारण क्रिया की जा रही है और गुरुपा एक्सीडेंट वगैरह के ऐसे सत्संग सुनवाए थे। और गुरुपा में तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मुझे पहले बीच में सत्संग में आया था कि तेरे घर की सारा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन गुरुपा ये फिर से घूम के वापस ही बीच बीच में वापस से बैक हो जाता है। फिर से बहुत ब्लैक मैजिक के और मारण क्रिया के सत्संग आ रहे हैं। गुरुपा हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। हमें पता है आप हो, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके रहते हुए हमारा बाल विवाह नहीं कर सकता, लेकिन गुरु जी हमसे ना उपाय नहीं होते हैं। आप ही संभालो ये सब कुछ, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम अपने आप को, अपने पति को, अपने बच्चों को आपके चरणों में आपके ऊपर छोड़ते हैं।
आप ही संभालो, जो करना है आपको करना है, आप ही को देखना है। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके होते हुए हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा। हम पूर्ण 100% से समझ आपके ऊपर छोड़ते हैं, हमसे नहीं होते ये उपाय। आप संभालो, जो करना है आपको करना है, जैसे करना है आपको करना है, जो आपको ठीक लगे आप करो गुरु जी। और हमें पता है आप अपनी नातियों को, अपनी बेटी को, अपनी दामाद को कुछ नहीं होने दोगे, बाल विवाह का नहीं होने दोगे। गुरुपा आप जानो आप कब काम जाने मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ये ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, इसको रोक लो ना आप। आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे बड़े पापा, बड़े आपसे बड़ा कोई नहीं है। हमें पता है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते फिक्र तो होती है। बड़े पापा आप इस सपने में जो करना है, जैसे करना है, हम सब कुछ आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपकी शरण में है। हमारा पूरा परिवार आपकी शरण में है। हम सिर्फ आपसे सेवा भक्ति मांगते हैं कि हम आपकी शरण में रहें और हमसे कोई गलत काम नहीं हो। हम तो कहते हैं उनका भी भला हो जो बुरा करते हैं हमारा। उनको आप देखो कैसे क्या करना है। गुरु जी हमारा मन स्थिर करो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। गुरु जी आपने जपजी साहब का पाठ और काली चालीसा, शिव चालीसा, शिव महापुराण का पाठ बताया, और हमसे इतनी देर बैठा नहीं जाता। ऐसे हमें शक्ति दो कि हम पाठ कर पाएँ और बैठ पाएँ। और आप सबका भला करो गुरुपा, सबका भला करो। आपको पता है आपकी बेटी बहुत बोली है, नहीं होता है उपाय हमसे। गुरु जी आप बेहतरीन करते हो, और अब तक आप संभालते ही आए हो। हमने कौन से उपाय करे, कोई उपाय नहीं करे हमने तो। हर तरह से हमारी रक्षा कर रहे हो कदम कदम पे। हमें तो आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके प्यार, आपके दुलार, आपके साथ की ज़रूरत है। गुरुपा हम तो आपसे आप ही को मांगते हैं। और गुरुपा हमें तो ये भी नहीं पता कि हम क्या बोले जा रहे हैं सत्संग में। आपने बोला है कि एक तो तेरे घर में ही रह रहा है, जो भी है गुरुपा आप देखो। आपके गुणगान में आप क्या बोल सकते हैं। आपके शुक्राना के तो आज बहुत छोटा शब्द है जो आप हमारे लिए कर रहे हो और करते आ रहे हो। हमारे परिवार के लिए हर तरह से बचाते आ रहे हो, हर कदम कदम से बचाते आ रहे हो। हम आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करते हैं, दिल की गहराइयों से शुक्राना करते हैं, सांस सांस से शुक्राना करते हैं।
हर पल का शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर घड़ी का शुक्राना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। तो हमने तो अपना सब कुछ आपको सौंप रखा है। और हम अपने दोनों बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं आपका। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सत्य नाम वाहेगुरु, सत्य नाम वाहेगुरु। हमसे बोलने में अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय